2030 में पूर्वजों और ब्रिटिश शोधकर्ता ग्राहम हैंकॉक की परिकल्पना के अनुसार धूमकेतु द्वारा सभ्यता का सफाया कर दिया जाएगा। आइजैक न्यूटन एक भौतिक विज्ञानी, एक विश्व प्रसिद्ध विद्वान भी हैं, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2060 में दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर 2129, 2240 या 500 मिलियन साल बाद पृथ्वी के विनाश के बारे में अन्य भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला भी है। हालांकि कोई भी अंत नहीं होगा और मानव जीवित रहेगा जब तक 3000 में एक विनाशकारी तबाही पृथ्वी पर प्रहार करेगी, जिससे जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, मनुष्यों और वीड्स को छोड़कर। जानवर गायब हो जाएंगे, भोजन अब उपलब्ध नहीं होगा, खाद्य भंडार भी समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ लोग और घास ही बचेंगे। और स्कोलास्टिक इंडियन के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है इस विषय के साथ कि क्या हो अगर मनुष्य केवल घास खाता। बस देखते जाइए, आपको कुछ महान घास व्यंजनों की रेसिपी मिल सकती है। चलो शुरू करते हैं। कोई भी घास, चाहे वो कई नीची, हरी, बिना लकड़ी के पौधों में से कोई भी, घास फैमिली, सेज फैमिली और रश फैमिली से संबंधित है। पूर्व में अनुसंधान के अनुसार हमारे पूर्वज सहेलंथ्रोपस नामक एक बौने रूप, एक सपाट चेहरे, छोटे मस्तिष्क और सीधे पैरों के साथ प्राइमेट थे। इनमें छोटी कैनाइन और मोटा इनेमल था, लेकिन ये सिर्फ सख्त, उच्च फाइबर युक्त पौधों को खाते थे जिनमें बीज और नट्स हों, और मीट छूते भी नहीं थे। इसका मतलब है मानव की प्रकृति मूल रूप से एक शाकाहारी है। सैद्धांतिक रूप से मनुष्य घास खा सकते हैं क्योंकि ये जहरीली नहीं है और खाद्य योग्य है। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि घास एक प्रचुर मात्रा में खाद्य स्रोत बन गई है, लोग इसको खाने के लिए कठिनाई अनुभव करते हैं। लेकिन आपके आसपास अब केवल घास है। केवल यही एक चीज होगी जो लकड़ी के पौधों को गायब होने से पहले कागज उद्योग को बचा रही है। और निश्चित रूप से आपको घास खाने का अभ्यास करना होगा, नहीं तो आप भूखे मर जाएंगे। पहले दिन आप उबली हुई घास का मजा लीजिए। आप चबाने का अभ्यास करिए और फिर धीरे धीरे इसे निगलिए, और जैसे ही ये आपके गले में जाने लगे, आप इसे उगल दीजिए। मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि मानव पेट के लिए पत्तियों और घास को पचाना बहुत मुश्किल है। इस बीच घोड़े जैसे जानवरों में घास को पचाने में मदद करने के लिए 4 खंडों के साथ एक विशेष तरह का पेट होता है, जो कि रूमिनेशन नामक एक प्रक्रिया में मदद करता है। हम इंसानों के पास ऐसा पेट नहीं है, मतलब घास हमारे पेट में पचती नहीं है। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आपको उल्टी हो सकती है या दस्त हो सकता है। स्वाभाविक रूप से उसके बाद दुनिया के टॉप सुपर शेफ घास व्यंजनों के लिए हजारों व्यंजनों के बारे में सोचेंगे। फ्राइड घास, करी घास, 5 घास स्टू, घास का सूप, खुशबूदार घास केक, खाने के लिए आसान। किसी दिन विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि लोग घास से मीट और मीठे फल बनाने लगेंगे। 1 साल के बाद इंसान के दांत आधे कट जाएंगे और पीले होने के लक्षण दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि घास में काफी मात्रा में सिलिका होता है। सिलिका दांतों का क्षय बहुत जल्दी करता है। आमतौर पर शाकाहारी पशुओं में ऐसे दांत होते हैं जो घास चबाने से बनी सतह पर पुराने दांतों को बदलने के लिए बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। लोगों के पास अतिरिक्त फाइबर तो होगा, लेकिन प्रोटीन की गंभीर कमी होगी, जिससे एरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगा, बालों के झड़ने, पतले होने, कमजोरी, हड्डी और मांसपेशियों के विकास में कमी होगी। अब आप किसी के धमकाने से नहीं डरेंगे। अगर घास ही भोजन है तो आपके आसपास की दुनिया में कोई भी लोग अधिक मांसल नहीं होंगे। और आपको क्या लगता है, और मनुष्य केवल घास खा लेंगे? आप इस स्थिति के लिए घास के किस प्रकार के व्यंजनों के बारे में सोचते हैं? यदि आपको ये वीडियो वास्तव में रोचक लगती है तो इसे लाइक, शेयर और साथ ही हमारे नए वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे।